देखिए, खुले में नमाज पढ़ना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हूँ। अरब में भी मैंने देखा है कि मस्जिद के अंतर्गत ही नमाज पढ़ी जाती है। अगर एक व्यक्ति भी एक्स्ट्रा है तो वो अपने घर जाके नमाज पढ़ता है। इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है और ये हिंदुओं की तरह ये नहीं कर सकते कि कहीं भी कोई परमिशन लेके करें। तो इसलिए नाजायज है ये। और ये हिंदुस्तान में ईद कितने आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने सबको ईद की बधाई दी है। परंतु नाजायज करेंगे तो इनके साथ प्रशासन को भी मैं कहूंगा, जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिया है इसका, और ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अलीगढ़ से ही इसका उदाहरण बना था और अलीगढ़ में ही फेल हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। मैं इस पक्ष का नहीं हूं। ये अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाए या इराक जाए या ऐसी जगह जाएं जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। यहाँ आसानी से ईद मनाई जा रही है। इतना प्रशासन लगता है। आप बताइए, हिंदुओं के लिए इतना प्रशासन लगता है कहीं? हाँ, बिल्कुल चले जाए। इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के अंतर्गत रहना पड़ेगा और संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ेगा, चाहे नमाज हो चाहे ईद हो। उसका कोई मतलब नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि किसी के घर को कब्जा कर लो या रोड को कब्जा कर लो। ये नहीं चल सकता। ये तो सामूहिक नमाज कराने की नमाज ग्राउंड में मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इनकी ये तो कुछ भी कहेंगे। ये थोड़ी है कि इनकी बातों को मान लिया जाएगा। और जो भी सक्षम अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके बरखिलाफ भी कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है इसका। अब मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने गलत काम किया। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूं। धन्यवाद। सड़कों पर नमाज पढ़ना कितना जायज है? देखिए, खुले में नमाज पढ़ना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हूँ। अरब में भी मैंने देखा है कि मस्जिद के अंतर्गत ही नमाज पढ़ी जाती है। अगर एक व्यक्ति भी एक्स्ट्रा है तो वो अपने घर जाके नमाज पढ़ता है। इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है और ये हिंदुओं की तरह ये नहीं कर सकते कि कहीं भी कोई परमिशन लेके करें। तो इसलिए नाजायज है ये। और ये हिंदुस्तान में ईद कितने आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने सबको ईद की बधाई दी है। परंतु नाजायज करेंगे तो इनके साथ प्रशासन को भी मैं कहूंगा, जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिया है इसका, और ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अलीगढ़ से ही इसका उदाहरण बना था और अलीगढ़ में ही फेल हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। मैं इस पक्ष का नहीं हूं। ये अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाए या इराक जाए या ऐसी जगह जाएं जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। यहाँ आसानी से ईद मनाई जा रही है। इतना प्रशासन लगता है। आप बताइए, हिंदुओं के लिए इतना प्रशासन लगता है कहीं? हाँ, बिल्कुल चले जाए। इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के अंतर्गत रहना पड़ेगा और संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ेगा, चाहे नमाज हो चाहे ईद हो। उसका कोई मतलब नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि किसी के घर को कब्जा कर लो या रोड को कब्जा कर लो। ये नहीं चल सकता। ये तो सामूहिक नमाज कराने की नमाज ग्राउंड में मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इनकी ये तो कुछ भी कहेंगे। ये थोड़ी है कि इनकी बातों को मान लिया जाएगा। और जो भी सक्षम अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके बरखिलाफ भी कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है इसका। अब मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने गलत काम किया। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूं। धन्यवाद। सड़कों पर नमाज पढ़ना कितना जायज है? देखिए, खुले में नमाज पढ़ना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हूँ। अरब में भी मैंने देखा है कि मस्जिद के अंतर्गत ही नमाज पढ़ी जाती है। अगर एक व्यक्ति भी एक्स्ट्रा है तो वो अपने घर जाके नमाज पढ़ता है। इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है और ये हिंदुओं की तरह ये नहीं कर सकते कि कहीं भी कोई परमिशन लेके करें। तो इसलिए नाजायज है ये। और ये हिंदुस्तान में ईद कितने आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।